जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में आपका बार बार स्वागत है। मैं आदित्य सिंह, जैसे कि आप सब जानते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो हम टॉपिक आज करने वाले हैं। आई होप आप जानते होंगे, हमारे पिछले कुछ वीडियो में आप जानते होंगे कि कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है और कौन सा हमारा बच रहा है। हमने लगातार जो हम एनालॉजी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, किसका चल रहा है, हमारा ANALOGY एनालॉजी का जो टॉपिक चल रहा है, उसके 3 टॉपिक में से हमने 2 टॉपिक निपटा लिए हैं। एक लेटर एनालॉजी, कौन सी लेटर एनालॉजी निपटा ली है, और कौन सी एक नंबर एनालॉजी यानी ये दोनों टॉपिक हमने निपटा दिए हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा वर्ड एनालॉजी के ऊपर। किसके ऊपर होने वाला है? वर्ड एनालॉजी के ऊपर होने वाला है। इसमें आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी जीके जीएस थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत जीके पे आपकी इस टॉपिक के ऊपर जो नॉलेज होनी चाहिए, अगर इस टॉपिक को आपको क्लियर करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें, ज्यादातर ही क्वेश्चन जो आते हैं आपकी नॉलेज के अनुसार आते हैं कि आपकी जीके या जीएस की आपकी नॉलेज कितनी हाई है, या आपको कितना उस चीज के बारे में पता है और कितना नहीं पता। जैसे हमने लेटर एनालॉजी में जाना था, किसके सारा बेस किसके ऊपर था? जो हमारे लेटर आए थे उनके ऊपर था। नंबर एनालॉजी में हमने जाना था, जो नंबर आते हैं सारा बेस उसके ऊपर था, या वर्ग घनमूल इनके ऊपर चल रहा था इसमें टॉपिक। और जो वर्ड एनालॉजी में है, इसके आपको भाई जीके तो आपकी होनी ही चाहिए, कुछ तैयार, कुछ ना कुछ तो तैयार होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आ जाता है या आएगा भी, मैं आपको यही दिखा दूं, इसमें से ले लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहां लिख दिया शिक्षक, क्या लिख दिया? शिक्षक लिख दिया, और अनुपात आगे लगा दिया स्कूल। क्या लगा दिया? स्कूल। ठीक है, फिर मैंने समानुपात लगाया और आगे लगा दी नर्स। क्या लगा दी? नर्स, और अनुपात लगा दिया और बता दो जी यहाँ पे क्या है। इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, और ये तो इसमें चलो मान सकते हो आप, इसमें कोई जीके का इतना लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको अपने दायरे से पता होना चाहिए कि शिक्षक क्या होता है, स्कूल क्या होता है, और नर्स क्या होती है। इससे आपको इसका महत्व पता चलेगा क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है और हमें बताना किस प्रकार से है, और क्वेश्चन किस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, तो अब क्या कहा है? शिक्षक अनुपात दे दिया, अनुपात के आगे क्या लगा रखा है इन्होंने? स्कूल लगा रखा है। अब आपको जब शिक्षक के बारे में नहीं पता होगा कि शिक्षक होता क्या है, या आपको स्कूल के बारे में नहीं पता होगा कि शिक्षक से हमारा क्या बनना है, स्कूल बनना है, तो क्वेश्चन कैसे हल होगा? तो इसी करके कह रहा हूं मैं, आपको थोड़ी थोड़ी इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए अगर क्वेश्चन हल करने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप सही लगाओगे, नहीं पता होगा तो आप भैया या तो तुक्का मार के आओगे या करोगे ही नहीं। क्योंकि इनमें कोई ये नहीं है कि रीजनिंग क्वेश्चन इसमें हम दम लगा सकते हैं और अपनी नॉलेज वो कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन करने में और टाइम ले सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। क्योंकि भाई एनालॉजी के क्वेश्चन है, वो भी वर्ड वाले, इसमें अगर आपको याद होगा, कहते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन जो याद होते हैं तो लग जाते हैं, अगर नहीं होते तो छोड़ के आने पड़ते हैं आपको। ऐसे ही ये क्वेश्चन होते हैं, और ये भी नहीं है कि यही आने भी जरूरी है, क्या नहीं भी है। अब देखो इन पे बात कर लूं मैं, एनालॉजी के करीबन करीबन आप कम से कम भी मानो, मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एनालॉजी के देखने को मिलेंगे। अब उसमें तुम्हारे लेटर एनालॉजी के भी हो सकते हैं, नंबर एनालॉजी के भी हो सकते हैं, और वर्ड एनालॉजी के भी हो सकते हैं। या तो 5 इसके आ जाएं, या 4 इसके आ जाएं, या 4 इसके आ जाएं, ऐसे भी हो सकते हैं। चाहे इनके 2 इसके 2 इसके 1 इसका, ऐसे भी आ सकते हैं, या 3 इसके 1 इसका 1 इसका, इस प्रकार से भी आ सकते हैं। यानी कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें इतना ज्ञान है, हमें इतना पता है इस चीज के लिए कि हमारे एनालॉजी के लिए 4 या 5 क्वेश्चन आवश्यक रूप में देखने को हमें जीडी के एग्जाम में हमें मिल सकते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमने इसके ऊपर बात करी थी, शिक्षक यानी स्कूल, तो नर्स का हमें क्या पता चलेगा कि नर्स का काम या इसका काम ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी इसके क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लें। जब हमने लिख ही लिया है यो, तो यो क्या है? शिक्षक आपको पता होगा टीचर, क्या? टीचर, अध्यापक, जो पढ़ाने वाला होता है, जो हमें ज्ञान प्राप्त कराता है। आप स्कूल गए होंगे या आप कहीं पे भी पढ़ते होंगे, तो जो आपको पढ़ाता है क्या है? शिक्षक है। एक शिक्षक यानी टीचर है, इंग्लिश में बोलते टीचर है, और थोड़ी सी और अदर लैंग्वेज में बोले तो अध्यापक भी है। तो शिक्षक जो है स्कूल में जाता है, कहां पे जाता है? आगे अनुपात, शिक्षक का अनुपात कहीं से लगा रखा है इन्होंने? स्कूल से लगा रखा है। ठीक है, जो शिक्षक है हमारा स्कूल से संबंधित है। ठीक है, तो नर्स किससे संबंधित है? अब आपको नर्स का ही नहीं पता होगा तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? अब मुझे तो होता नहीं है कि इनके आपको ना पता हो नर्स क्या है। नर्स क्या है आपको पता ही होगा 100%। तो नर्स किससे संबंधित होगी यहाँ पर? अस्पताल से। अस्पताल यानी हॉस्पिटल से संबंधित होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जब शिक्षक हमारा स्कूल में कार्य कर रहा है, उसी प्रकार नर्स भी हमारी क्या में कार्य कर रही है? हमारी अस्पताल में नर्स भी कार्य कर रही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक वाइज क्या आते हैं और कितने नए हैं कितने पुराने हैं। सारे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। इसी वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक वर्ड एनालॉजी का। और इससे अगली जो वीडियो आएगी हमारी तीनों टॉपिकों के ऊपर आएगी, यानी एक
मैराथन हो जाएगी उसके ऊपर भी, 1-1.25 घंटे की जितने की भी बैठेगी वो 20-20 क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें 60 क्वेश्चन निपटा देंगे, तो उस क्लास में भी आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है। वो आपको आगे देखने को मिलेगी, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। सबसे पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कुछ भी डाउट हो बता दो, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ रखो। अब यहाँ दे रखे हैं इन्होंने हमें खिड़की, खिड़की अनुपात में दे दिया भाई इन्होंने बढ़ाई, क्या बढ़ाई, और समानुपात में दे दिया हमें मूर्ति, क्या दे दी मूर्ति, और अनुपात बताओ क्या, ठीक है। ये चीज दे रखी है, और इन्होंने ऑप्शन में भी दिया है हमें, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको इसी प्रकार से जो मैं बता रहा हूं आपको। इन्होंने 4 वे हैं ऑप्शन, तो एक है मूर्तिकार, एक है मूर्तिकार मिस्त्री है, और एक है भाई हमारा लुहार, और एक है हमारा सुनार। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन लिख रहा हूं, अदरवाइज नहीं लिखूंगा, अगर जिसमें इंपॉर्टेंट होगा उसमें लिख के दूंगा आपको, तो आपको ये चीज खुद ही सोचनी है, ठीक है। अब देखो आप, ये खिड़की है, घर में खिड़की लगती है, आपको पता, सबको पता है विंडो, यानी खिड़की जो है विंडो है। विंडो कौन बनाता है हमारा, बढ़ई तो बनाता है। आप जब भी कुछ भी अपने घर का सामान, लकड़ी का काम, यानी कुछ भी किवाड़ हो गए, ये हमारी विंडो होगी, यानी डोर होगी, विंडो होगी, या कुछ भी चीज लकड़ी की ऐसे कुछ भी बनवानी हो, आप किसके पास जाओगे, बढ़ई के पास जाओगे, सिंपल सी बात है, बढ़ई के पास जाओगे। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, मूर्ति समानुपात में। जब हमें मूर्ति बनवानी हो, ना ही आप मिस्त्री के पास जाओगे, ना ही आप किसी लुहार के पास जाओगे, ना ही किसी सुनार के पास जाओगे, आप सीधा किसके पास जाओगे, मूर्तिकार के पास जाओगे। किसके पास, मूर्तिकार के पास, यानी जो हमारी मूर्ति बना दे। पत्थर की मूर्ति जो बनती है, आपने देखा होगा जगह जगह लगी हुई देखी हो, भगवानों की मूर्ति देखी होगी जगह जगह, तो उनका निर्माण जो है उन्हें बनाता कौन है, सिंपल सी बात है, कौन बनाता है, हमारा मूर्तिकार इसका कार्य संपन्न करता है अच्छे तरीके से, ठीक है। खिड़की कौन ने बनाई, बढ़ई ने, तो मूर्ति उसी प्रकार से मूर्ति भी किसने बना दी, हमारी मूर्तिकार ने ही हमारी मूर्ति भी बनाकर बिल्कुल अच्छे तरीके से मोहब्बत में तैयार कर दी एकदम। अब इसी बात में मोहब्बत में आप भी लाइक कर दो अगर यहाँ तक आ चुके हो, और लास्ट तक बने रहो मोहब्बत मोहब्बत में बस। यहां पर दे रखा है बर्फ, हमारा बर्फ अनुपात ठंडक, समानुपात पृथ्वी, पृथ्वी अनुपात, इसमें तो नहीं दूंगा यार मैं, बिल्कुल भी इसमें नहीं दूंगा, इसमें नहीं दूंगा बिल्कुल भी यार, ऑप्शन इसमें तो मैं दूंगा ही नहीं। ये तो आपको 100% ऑटोमेटिकली तरीके से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई मेरे। अगर जीडी की तैयारी करो, अगर इतनी भी नॉलेज नहीं है तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा वाली। कोई 1 घंटा पढ़ रहा है तो तुम्हें 2 घंटे निकालने पड़ेंगे उसके लाभ, 2 से 2.5 घंटे, ये ध्यान रखना। अगर इसका क्वेश्चन का जवाब ही नहीं पता आपको, विदाउट ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता, तो बहुत टेढ़ा हिसाब फंस जाएगा भाई, ठीक है। क्या कहा है, बर्फ से ठंडक उत्पन्न हो रही है। बर्फ में क्या आता है, रह ठंडक ही तो रह बर्फ में, बर्फ क्या है, ठंडा है, यानी ठंडक उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से पृथ्वी में क्या है, क्या है पृथ्वी में, बोलो, कमेंट कर दो अगर पता है, नहीं पता तो हम बता ही देंगे, वो तो हमारा काम ही है यही बताना, लेकिन आपको भी तो आना चाहिए इस चीज का टॉपिक। अब देखो आप, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसी चीज में मैटर ये नहीं करता कि क्वेश्चन आपने करा या नहीं करा, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि क्वेश्चन आप पे, चलो मान के चलिएगा आप कहीं पे भी हो, कोचिंग में हो, कहीं पे भी हो, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसका उस पेपर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मान के चलना किसी पेपर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है, और आपने कह दी सॉरी मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैटर यहां नहीं करेगा कि आपने सॉरी कह के पीछे छुटा लिया उससे कि मुझे नहीं पता था। मैटर यहां करता है तुम पे वो क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा, आपने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने इस चीज को, यानी इस टॉपिक को कंप्लीट क्यों नहीं करा, तो मैटर यहां बनता है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी मैटर यही बनेगा भाई मेरे, कि आपने कहां गलती कर रखी है, क्यों नहीं पता चल रहा है इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। तो यही मैटर, यही चीज फंस जाती है। कोई जो बच्चा लास्ट बेंचर टॉपर भी बन जाता है और फर्स्ट बेंचर भी टॉपर बन जाता है, तो उनकी सोच में क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है वो, क्योंकि बैक बेंचर भी सोच रहा है, फर्स्ट बेंचर भी सोच रहा है कुछ, लेकिन बीच का वो नहीं सोच रहा, और कुछ बीच के भी बन जाते हैं। तो वे कौन लोग होते हैं जो बनते हैं, जिसमें ये सोच है पैदा करने की, इसका क्वेश्चन का आंसर यानी लगाने की उनमें सोच है, वे अपनी सोच पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन के टाइप को समझना है और किस प्रकार से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से जिसने नहीं करा भाई उसके लिए क्या है, इसका मतलब होगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, सबको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आप जब आप मैं यहाँ, ये है, ये क्या है, एक डस्टर है काला पीला जैसा भी है। अब मैं जब इसे न्यू फेंक रहा हूं तो ये कहाँ नीचे आ रहा है दोबारा से,
कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका मैटर ही क्या है, इससे ही तो है गुरुत्वाकर्षण बल से ही। तो इसका ये पृथ्वी जो है हमें क्या उत्पन्न करती है, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करती है। जिस प्रकार से बर्फ ठंडक उत्पन्न करता है, पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है। आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाने चाहिए। अगर ये जी के जीएस में किसी में भी आ जाए, जीके में, तो आपको पता ही है क्या है, और रीजनिंग में आ जाए तो वो तो छूटेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कहाँ पढ़ा है, स्टडी प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। फिर कर दो लाइक इसी बात पर। अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपना, वीडियो प्लेयर अनुपात कैसेट समानुपात कंप्यूटर अनुपात पोर्ट। ठीक है, ये दे दिया है। अब इसमें तो ऑप्शन देने पड़ेंगे मुझे लगता है कुछ, अगर देने की कोशिश करी जाए इसमें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में जो है इसमें दे रखा है, मैं रील दे रखी है एक, आपको पता ही होगा, वाकिफ ही होंगे आप इस चीज से, रील क्या होती है। रिकॉर्डिंग, मास्टर जी इंक डाल देना जरा, हाँ जी, इंक खत्म हो गई, जरा इंक डाल देना, या दूसरा दे दो, हाँ ऐसे करो। रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई, फाइल हो गई, एंड सीपीयू हो गया, सीपीयू, एंड ऑप्शन ई भी है इसमें, एक है इसमें फ्लोपी, फ्लोपी। अब बताने की कोशिश कीजिएगा क्या है, अब क्या है ऑप्शन, इसमें हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो प्लेयर से बननी है कैसेट, कंप्यूटर से क्या बनेगा। अब तुम्हें महत्व क्या सोचना है इसका, जब ये वीडियो प्लेयर है यानी जिसमें हम कैसेट लगा के क्या चलाते हैं, किसमें के जो हमारी कैसेट होती थी पहले जमाने में आती थी, जो पहले, मैं नहीं तो कहूंगा आज से अगर आज चले जाए 5-6 साल पहले चले जाए, 5-6 साल पहले की बात करें, तो कैसेट जो हम लगाते थे वो किस चीज में लगाते थे, हम वीडियो प्लेयर में लगाते थे, और वे क्या होती थी, बजती थी। उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या लगेगा, जो यह भी बजेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि ये क्या बनाएगा या क्या होगा, संबंध जो स्पष्ट होगा, जैसे हमने अभी बताया, सोचने पे निर्भर कर देगा क्वेश्चन आपको। वीडियो प्लेयर यानी कैसेट, कंप्यूटर, कंप्यूटर मेरे भाई फ्लोपी, जब आप फ्लोपी कंप्यूटर में लगाओगे तो वो क्या, जब भी तो चले बजेगी, जब भी तो आवाज करेगा, जब भी तो चलेगा। जैसे वीडियो प्लेयर में क्या कैसेट लगा है, ये वीडियो प्लेयर चलता था जब हम कैसेट लगाते थे उसमें, कंप्यूटर में अगर आप फ्लोपी लगाओगे तो ये भी उसी प्रकार आपके गाने वाने जो भी करोगे आप, वो हमारे कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से बजाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ ही चुका होगा इतना चीज। तो ये तो नहीं है कि अभी तक नहीं आ रहा होगा कुछ भी समझ में। अब थोड़ा एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश मॉडल में देख लेते हैं अब की बार। महाराष्ट्र अनुपात इंडिया समानुपात टेक्सास, ये दे रखा है, और अनुपात में बताना हमें क्या है। ठीक है, ऑप्शन मैं दे दूं अगर इसके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की बात करें अगर हम इसकी, कनाडा, CANADA, कनाडा, मैक्सिको, MAXICO, मैक्सिको, ब्राजील, BRAZIL, ब्राजील, एंड यूएसए। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। महाराष्ट्र इंडिया से संबंधित है, टेक्सास किससे संबंधित है, यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यही बताना चाह रहा हूं मेरे भाई कि आपकी जीके क्यों तैयार होनी चाहिए कुछ, यही इसी टॉपिक को मैंने जान पूछ के लिए ये क्वेश्चन कि आपको जीके आपकी क्यों तैयार होनी चाहिए। अगर आपको आज जीके तैयार होती ये वाली, आपको टॉक्सिस पता होता कि ये क्या चीज है, तो आप तुरंत आंसर बता देते कि इसका आंसर ये है, या ऑप्शन ए या बी या सी जो भी है, इसका आंसर हमारा ये है। लेकिन आपकी जीके तैयार नहीं है, तो भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। थोड़ी तो आपको तैयार नॉलेज यानी थोड़ी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी नॉलेज। ये भी नहीं है आप पूरी जीके पढ़ो, लेकिन आप अपनी जीडी के क्वेश्चनों अनुसार, जो आप क्वेश्चन देखते आ रहे हो रीजनिंग के, उसके अनुसार तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जो जीके पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये भी क्वेश्चन आपके सेकंडों में सोल्व हो जाएंगे, पॉइंटों में, मान लो सेकंडों से भी छोड़ो, पॉइंटों में एकदम देखा एकदम लगा देना, यही है छुट्टी बस। तो अब देखो, महाराष्ट्र क्या है, एक इंडिया का राज्य है, एक किसका, भारत का एक राज्य क्या है, महाराष्ट्र है। उसी प्रकार टेक्सास जो है ये हमारे एक यूएसए का राज्य है, किसके, यूएसए का राज्य है एक, ये भी यूएसए का राज्य है यानी स्टेट। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया,
इसका राज्य दे दिया और आगे कंट्री का नाम भी लिख दिया, तो ये भी राज्य था, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, इसकी कंट्री का नाम, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये इसका हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा, कोई ऐसी बात नहीं थी कि ज्यादा हार्ड हो, लेकिन हार्ड तो भाई उसके लिए तो होगा जरूर जिसको जी की इतनी पता नहीं है इसके बारे में। एक और ले लेते हैं, एक आधा और इंग्लिश का, इंस्ट्रूमेंट 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 प्ले, इंस्ट्रूमेंट प्ले समानुपात दे दिया इन्होंने मेरा, बेल, BELL बेल अनुपात वोट। ठीक है, इसमें भी आपको ऑप्शन दूंगा, 100% दूंगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। शेप SHAPE, मेटल METAL, रिंग एंड साउंड SOUND। ठीक है, ये चीजें, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, चलेगा, करने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिएगा तुरंत ही तुरंत। आप देखो इंस्ट्रूमेंट प्ले, यानी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हमारा बजाया जाता है, आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट को लोग बाग बजाते हैं, बहुत से लोग बाग, हर किसी को तो नहीं देखा होगा लेकिन आपने वीडियो में तो जरूर देखा होगा इंस्ट्रूमेंट क्या बजाया जाता है। इसी प्रकार से बेल यानी घंटी, मेरे भाई क्या घंटी, घंटी का आपको पता नहीं क्या करा जाता है, उसे भी तो बजाया जाता है घंटी को भी, यानी रिंग क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं खींचा बताने के तौर पर। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए अपने आइडिया से ही, अपने नॉलेज से ही, कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन और क्या करवा रहा है हमसे। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन है और, CRICKET, क्रिकेट, क्रिकेट का अनुपात में दे रखा है PITCH, पिच। अब इसका तो मतलब आप समझ ही गए हो, क्रिकेट बहुत देख रहे हो आजकल आप, T20 में व्यस्त हो, SKATING, स्केटिंग अनुपात वोट। ठीक है, अगर मैं इसका उसकी बात करूं ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए में दे रखा है इन्होंने रिंक दे रखी है, रिंक। ऑप्शन बी में दे रखा है आपको ग्राउंड, GROUND। ऑप्शन सी में दे रखा है कोर्ट, COURT। एंड ऑप्शन डी में दे रखा है आपको रिंग। अब बताने की कोशिश कीजिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर नहीं पता होगा आपको, अगर आप खेलने में ज्यादा ही व्यस्त होंगे तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ये चीज किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में सोच इनकी उत्पन्न हो रही है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पे। क्रिकेट हमारा पिच पे खेला जाता है, कहीं पे खेला जाता है, क्रिकेट हमारा पिच पे खेला जाता है। स्केटिंग जो है हमारे वो खेली जाती है रिंक पे। किस पे खेली जाती है, रिंक पे खेली जाती है मेरे भाई, किस पे, रिंक पे खेली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपकी नॉलेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वरना नॉलेज अच्छी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन कतई भी नहीं होंगे, कतई भी छोड़ के जाओगे आप। ठीक है, अब एक तरीके से और पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसे मैं बता दूं आपको। कोशिका, कोशिका जैसे, कोशिका जैसे उत्तक, उत्तक से संबंधित, संबंधित, संबंधित है, वैसे ही, वैसे ही उत्तक किससे, किससे संबंधित है, संबंधित है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं ऑप्शन दूं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें बताने की कोई बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूं कि आप कहो कि ऑप्शन नहीं दिए इसलिए ही। वस्तु है भाई हमारा, कान है, कागज है एंड अंग है, क्या है, अंग है। चलिए बताने की कोशिश कीजिएगा इसमें, फटाफट फटाफट करो ये काम, फटाफट जल्दी बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका संबंध किससे स्पष्ट हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, जितना आपने लंबा मार दिया क्वेश्चन। ये भी इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको 2-3 प्रकार जो भी थे सारे टॉपिक को लेके चल रहा हूं मैं आराम से, कि छूटे ना, कि इस प्रकार से पता ही नहीं था हमें, तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्या कहा, कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है, किससे, उत्तक से संबंधित है, वैसे ही उत्तक किससे संबंधित है मेरे भाई, अंग से संबंधित है। अब आपने साइंस थोड़ी, जीएस, आप जीएस पर आपने थोड़ा ध्यान दिया नहीं अपनी,
तो इसलिए आपको पता भी नहीं चले होगा। तो उतक जो है वो किससे संबंधित है? हमारा अंग से। कोशिका जैसे हमारी संबंधित है उतक से, और जो उतक है वो किससे संबंधित है? हमारे अंग से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो जाता है। संकित बाद में बात कर लेना। ठीक है मेरे भाई, आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। इस प्रकार का भी एक आधा और ले लेते हैं इस प्रकार का, जिससे आपकी बिल्कुल कोई डाउट ना रहे। जिस प्रकार सैनिक का संबंध, वीडियो बननी है भाई बाद में बात करना। जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, क्या है? जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, किससे कहा है? सेना से है। उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध बताना है। किसका? खिलाड़ी का संबंध बताइएगा क्या हो सकता है, आप बात कर लीजिएगा। ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लगाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि क्रिकेट बहुत चल रहा है आज की डेट में। किसका पूछा है यार? खिलाड़ी का पूछा है। ठीक है, अब क्रिकेट की बात कर लो या किसी भी और अन्य खिलाड़ी की बात कर सकते हो। अलग अलग फील्ड में अलग अलग खिलाड़ी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहा है? जिस प्रकार सैनिक, किसका? सैनिक यानी सोल्जर का संबंध सेना से है। किससे है? सेना से है। हमारा जो सोल्जर है हमारे सेना में तो रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे? सेना में रहेंगे। इसी प्रकार खिलाड़ी किस में रहेंगे? हमारी टीम में रहेंगे मेरे भाई। किस में रहेंगे? टीम में रहेंगे। क्यों रहेंगे? सैनिक सेना में रह रहा है जब, तो उसी प्रकार से खिलाड़ी किस में? टीम बना के तो रहेंगे। क्या और अदरवाइज और क्या हो सकता है? यही तो होगा। यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू आर राइट। क्योंकि ये भी तो अपनी एक तरीके से, इनकी भी तो एक टीम ही है। जो सेना है वो भी तो एक टीम ही है, टीम बना के रह रहे हैं। उसमें कोई सीनियर है, कोई जूनियर है। इसी प्रकार से इनकी खिलाड़ियों की टीम में भी कोई सीनियर है, कोई जूनियर है। बस इतना ही फर्क आता है, और कुछ थोड़ी आता है इतना सा। ठीक है, यही तो बात थी बस, और कुछ थोड़ी थी, इतनी थोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, पहले इसे रफ कर देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या कहा है? ये थोड़ा आपको सोचने पर निर्भर करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है। जैसे आप गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का डैश 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 से है। क्या है? से है। तो देखिए स्थान दे दिया है इसने बीच में हमें, और कुछ नहीं। अगर इसमें ऑप्शन की बात करूं मैं, तने, फल, लकड़ी एंड छाया। क्या दे रखा है? छाया। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमें। तने दे रखे हैं, फल दे रखे हैं, लकड़ी दे रखी है, छाया दे रखी है। तो गाय का संबंध स्पष्ट करा है इनने दूध से, तो हमें संबंध स्पष्ट किसका कराना है? वृक्ष का संबंध किससे होगा? आप सोच रहे होगे कि तना भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, छाया भी हो सकती है। क्योंकि वृक्ष क्या है? हमें छाया भी उत्पन्न कर रहा है, लकड़ी भी उत्पन्न कर रहा है, तने भी उत्पन्न कर रहा है, और फल भी उत्पन्न कर रहा है। लेकिन भाई इसमें क्वेश्चन में देखो, समझो, यहां तक समझो। यहां तक गाय का दूध, क्या गाय का दूध अंदर से आ रहा है, उसके कहां से? अंदर से उत्पन्न करा रहा है। अब जो ये है, जो छाया, मान लो छाया गाय भी दे रही है। लकड़ी, अब क्या होगा? लकड़ी मान सकते हो गाय के जो हाथ पैर अलग, ये हो जाएगा, ये इसकी लकड़ी। लेकिन फल जो है वो अपने अंदर से बना के ला रहा है। जिस प्रकार गाय दूध अपने अंदर से बना के ला रही है, उसी प्रकार से फल क्या है? पेड़ अपने अंदर से बना के ला रहा है। जैसे गाय को हम खाना पीना देते हैं, उसी प्रकार से फल को पानी वानी खाद वात ये पेड़ को लगाते हैं, उसी प्रकार से फल उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर अच्छे तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।